अपडेट पवन सिंह से रिलेटेड आ रहा है। पवन सिंह अपने गांव में ही है, आज अपने गांव में ही जल अर्पित किए और आप लोग को बता दें कि बोल बम के न्यू गाने के शूटिंग में लग चुके हैं। आप लोग जो अभी तक पवन सिंह का न्यू वाला गाना सुन रहे हो अगले साल शूट करके रखा गया था। इस साल काफी जबरदस्त और काफी प्यारा गाना शूट होने वाला है। आप लोग को बता दें कि गाँव से पवन सिंह जल ढार कर निकलने वाले हैं अपने न्यू सॉन्ग की शूटिंग में। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि पवन सिंह का सॉन्ग कौन कौन सुनना पसंद करता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पवन सिंह का बात हो ही रहा है तो एक वीडियो आप लोग को फिर दिखाते हैं पवन सिंह का। आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि पवन सिंह गोलगप्पे खाते हुए नजर आ रहे हैं। भैया कितना भी बड़ा इंसान हो, गोलगप्पे वाले के सामने हाथ फैलाना ही पड़ता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पवन सिंह गोलगप्पा खा रहे हैं और गोलगप्पा खा रहे हैं तो गोलगप्पे वाले के सामने हाथ फैलाकर गोलगप्पा मांग रहे हैं। भैया कोई भी हो, कोई भी बड़ा सुपरस्टार हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, लेकिन आप लोग को बता दें गोलगप्पे वाले के सामने वेट करना ही पड़ता है। तो आप लोगों में कौन कौन गोलगप्पे का रेडी डालने वाला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। कोई भी इंडस्ट्री का कलाकार हो, अगर 1-2 महीना सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा तो कने उड़ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम 8-9 महीना मार्केट से एकदम गुप्त थे, एकदम पूरा। मेरा फेस तक नहीं आ रहा था वीडियो में, ना ही मेरा कुछ कोई खबर था, सिर्फ मेरा वोकल आ रहा था। और वोकल को आप लोग इतना प्यार दिए हैं कि दिल गदगद हो गया है। यह बात तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। दोस्तों आप लोग को बता दें कि मगही स्टार रोशन रोही, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा कब्जा बना कर रखे हुए हैं, काफी बेहतरीन तरीके से पहले से ज्यादा अब वायरल चल रहे हैं। अब जो भी गाना आ रहा है ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है और काफी जबरदस्त तरीके से काफी भर भर के प्यार भी दिया जा रहा है। आप लोग को तो पता है कि 9 महीने के लिए रोशन रोही जेल में थे। इतना कोई दूसरा सुपर स्टार जेल में रहता तो उसका स्थिति ही खत्म हो जाता। लेकिन आप लोग को बता दें इधर रोशन रोही 9 महीने जेल में रहने के बाद भी मस्त और काफी जबरदस्त सॉन्ग देने की कोशिश की और काफी भयंकर तरीके से अपना माहौल बना कर रखे हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रोशन रोही का कोई भी आना आता है तो मार्केट में काफी ब्लास्ट फटता है। आप लोग को तो पता है कि रोशन रोही अपनी वाइफ के कारण जेल में गए थे, जिसके बारे में तो बच्चा जानता है यार। आप लोग को तो पता है किरण सिंह किस तरीके से फंसा कर रोशन रोही को जेल में डाली थी। उसके बावजूद भी रोशन रोही का इतना ज्यादा फेस वैल्यू बन चुका है कि भोजपुरी सब कोई मिटा नहीं सकता। मगही और भोजपुरी में काफी चर्चित नाम बन के रह चुके हैं और खेसारी लाल यादव से इनका काफी बड़ा मेल मिलाप है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे कि काफी बड़ा हाथ था खेसारी लाल यादव का जेल से निकालने में। तो आप लोग को क्या लगता है, खेसारी लाल यादव इनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे? इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। सारा क्रेडिट मैं प्रियांशु भाई को दूंगा। क्यों नहीं, ये सॉन्ग गवाने से लेके शुरू से ही गाना जब बनता है और आर्टिस्ट जब मना करते हैं मैं इस गाने को नहीं गाऊंगा। वो जबरदस्त। प्रियांशु सिंह अरविंद अकेला कल्लू से जबरदस्ती गाना गवा दिए। जी हाँ मेरे भाई, आप लोग को बता दें जिस बात का खुलासा अपने इंस्टाग्राम आईडी से करते हुए बातें आते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू जो सॉन्ग नहीं गा रहे थे जबरदस्ती उनसे गवाए। और आप लोग को बता दें सॉन्ग के बारे में काफी बड़ी बात की जा रही है वहाँ पर कि अरविंद अकेला कल्लू भी बोल रहे हैं कि हम जैसा सोचे नहीं थे वैसा सॉन्ग बन चुका है और बहुत ही जल्द आने वाला है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि प्रियांशु सिंह कोई छोटा नाम नहीं है। आप लोग को तो पता है कि प्रियांशु सिंह पवन सिंह के टीम मेंबर है और आप लोग को बता दें कि हर सिंगर को अपना म्यूजिक बनाकर देते हैं। इधर अरविंद अकेला कल्लू से काफी बेहतरीन और काफी जबरदस्त सॉन्ग रेडी करवा लिए हैं और बहुत ही जल्द हम लोग के बीच में वो सॉन्ग भी आने वाला है, जिस सॉन्ग की फुल तरीके से तैयारी कर चुकी है। वीडियोग्राफी का शूटिंग लगने वाला है और बहुत ही जल्द हम लोग के बीच में सॉन्ग भी देखने को मिलने वाला है। हालांकि वो बोलबम का नहीं लोकगीत सॉन्ग होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा सॉन्ग बना है ऐसा तो कहने को मिल रहा है। पता नहीं सॉन्ग कैसा है कैसा नहीं है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो इनका सॉन्ग का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। नीलकमल सिंह मस्त से मस्त और बेटर से बेटर गाना देने की कोशिश करते ही रहते हैं। जी अमर भाई, आप लोग को बता दें कि नीलकमल सिंह जो सॉन्ग लाते हैं उसका वीडियोग्राफी काफी हाई लेवल का देखने को मिलता है और काफी जबरदस्त तरीके से उसको वायरल भी किया जाता है। काफी अलग अलग और काफी बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज करते हुए नजर आते हैं नीलकमल सिंह। और नीलकमल सिंह फिर एक बार काफी मस्त और काफी प्यारा सॉन्ग लेकर आने वाले हैं टी सीरीज के लिए। आजकल ज्यादातर टी सीरीज के लिए ही काम कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से सॉन्ग लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग सेक्शन में बने रहते हैं और काफी मस्त और काफी प्यारा और काफी बड़ा सॉन्ग लेकर आ रहे हैं यार। आप लोग को बता दें कि बड़े सॉन्ग से जाने जाते हैं भोजपुरी में और भोजपुरी के लैंग्वेज को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, भोजपुरी को अलग अलग इंडस्ट्रियों में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। बिहार की जनता का है, के लोगों का है, किसी नेता का प्रमोट ही नहीं है। जैसा कि आप लोग देख
रहे हैं कि प्रशांत किशोर काफी गलत बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं पवन सिंह के बारे में। ये पवन सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पवन सिंह के क्षेत्र में जाकर काफी अच्छे तरीके से और काफी बेहतरीन तरीके से पवन की रिलाई कर रहे हैं। आप लोग को तो जानते हो कि जिस बात को सुनकर पवन सिंह भी ना खुश थे, एक इंटरव्यू में पवन सिंह इनको भी रिलाई करते हुए नजर आए किशोर हार नहीं मान रहे, लगातार पवन सिंह के बारे में अनाप शनाप और उल्टी पुल्टी बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर पवन सिंह भी तो बिल्कुल भी नहीं खुश है यार, और काफी बड़ा और काफी प्यारा एक्शन लेने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पवन सिंह जनसुराज शामिल करने वाले हैं, जनसुराज को ज्वाइन करेंगे, जनसुराज से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जनसुराज को पवन सिंह कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पवन सिंह के बारे में काफी अनाप शनाप और काफी उल्टी पुल्टी बातें सुनने को मिल रही है। तो पवन सिंह क्यों जनसुराज ज्वाइन करें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। की वाइफ ज्योति सिंह इन दिनों कितना ज्यादा अकेला पड़ चुकी हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जी अमर भाई आप लोग को बता देखिए, पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह को इन दिनों काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है पवन सिंह के नाम से। और आप लोग को बता दें कि जब ज्योति सिंह के पिताजी अस्पताल में थे तो फिर भी उधर से पवन सिंह की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया था, ना ही एक कॉल आया था, जिसको देखकर ज्योति सिंह काफी फूट के रोते हुए भी नजर आए थे। और अपने आप को बता दें कि विधानसभा का चुनाव के लिए अपने आप को काफी अच्छे तरीके से रेडी कर चुकी हैं और बहुत ही जल्द विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं। जी अमर भाई आप लोग को बता दें कि किस पार्टी से आ रही हैं, अभी तो ये तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को बता दें कि विधानसभा का चुनाव 100 में 100% लड़ने ही वाली हैं। तो बहुत ही जल्द हम लोग को ज्योति सिंह विधानसभा के चुनाव में देखी जाएंगी। और देखना यह भी होगा कि पवन सिंह जाते हैं कि नहीं जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। हालांकि पवन सिंह अगर चुनाव प्रचार करने के लिए जल जाए तो ज्योति सिंह काफी आसानी तरीके से जीतते हुए नजर आएंगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि पवन सिंह चुनाव प्रचार करने जाएंगे। आप लोग को तो पता है कि पवन सिंह का और ज्योति सिंह का रिश्ता इन दिनों काफी ज्यादा खटपट चल रहा है, दोनों में काफी अच्छे तरीके से मेल मिलाप अभी तक हुआ ही नहीं है। तो पवन सिंह तो काफी उम्मीद है कि पवन सिंह चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। इन सभी चीजों का हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। ये अलग है, ये होगा गिरेगा तो असला चेंज होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रोशन सोही जेल से बाहर आने के बाद अपने सॉन्ग की शूटिंग कितने अच्छे तरीके से करवाते हुए नजर आ रहे हैं। जी अमर भाई आप लोग को बता दें कि लगातार अपने सॉन्ग की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं रोशन रोही, और अभी अपने सॉन्ग का रिकॉर्डिंग में लग चुके हैं। काफी बेहतरीन तरीके से और काफी जबरदस्त तरीके से उस सॉन्ग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग के बीच में वो सॉन्ग देखने को मिलने वाला है। आप लोग को तो पता है कि बहुत दिनों से रोशन रोही जेल में थे तो बहुत ही कम गाना देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जेल से बाहर आ रहे हैं काफी मस्त और काफी प्यारा गाने की शूटिंग कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग के बीच में रिलीज भी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को तो पता है कि रोशन रोही का जितना भी गाना आ रहा है आजकल काफी ज्यादा तेजी से वायरल चल रहा है। तो अभी जिस गाने का शूटिंग कर रहे हैं उसका वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल चल रहा है। बोल रहे हैं कि काफी अच्छा और काफी प्यारा गाना आने वाला है और रंगदारी वाला गाना आने वाला है। तो जब भी कभी रंगदारी वाला गाना आता है तो कितना ब्लास्ट तरीके से फटता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर इनसे रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। ये बात है, लेकिन काजल राघवानी से बातचीत होना, क्या आप लोग बात नहीं किए कि ऐसा होना ठीक नहीं है? ऐसे आदमी से बात किया जाता है। देख रहे हैं ना यार आरती न्यूज वाले भाई को। दोस्तों आप लोग को बता दें कि आरती न्यूज वाले की इतना वजन बढ़ चुकी है, जिस भी कुर्सी पर बैठ रहे हैं कुर्सी ही टूट जा रही है। और आप लोग को बता दें इनका पत्रकारिता करने का अंदाज काफी ज्यादा फैला हुआ है और काफी भयंकर तरीके से भोजपुरी में बवाल मचा कर रखा हुआ है। पवन सिंह के साथ मूवी में भी आ चुके हैं, काफी अच्छे से गाने भी कर चुके हैं, लेकिन आप लोग को बता दें जब भी कभी अपना गाना ट्राई करते हैं तो वो मार खा जाते हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन लोगों से अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग इस नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।